ज़फ़र अली मिन्हास साहब से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस वक़्त जो कोविड-19 या कोरोना वायरस उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया में जारी हैं और इसके मुख्तलिफ़ ज़ाहिर नफ़सियाती और मुआशी और नफ़सियाती और समाजी असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है उसकी संगीनी अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो इंसानों को जो हमें हौसला भी देती हैं। और उसमें से सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान लाखों हज़ारों सालों से ऐसी आफ़ात वबाओं और आफ़ात से लड़ता आया, और न सिर्फ लड़ता आया बल्कि वो उससे सुरखरू भी हुआ है, उससे नबर्द आज़मा होके उससे सुरखरू भी हुआ है। सर-ए-दस्त जो चूँकि इस वक़्त पाकिस्तान में इसकी सेंसिटिविटी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस सतह पर नहीं पहुँचे कि जहाँ पे चाइना या इटली या स्पेन पहुँच चुके हुए हैं। और अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं कि या रब्बुल आलमीन तू कुल आलम इंसानियत पर अपना फ़ज़ल व करम फरमा और उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख, और हम सब पर भी अपना फ़ज़ल व करम फरमा। हम तो वैसे भी ज़ाहिर है वो गरीब मुल्क हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेहत का है वो भी बड़ा कमज़ोर है। यूरोपियन मुल्क वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन देन वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो सरे-दस्त हम आपको लेकर चलेंगे, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं स्पेन में, और हम उनके जो मुशाहिदात हैं पिछले 1 माह से, जिस वक़्त अप्रॉक्सिमेटली जहाँ आज हम मौजूद हैं जिस स्टेज पर, स्पेन या इटली आज से 1 माह पहले इस स्टेज पर मौजूद थे। तो हम एक उनसे ये समझेंगे कि इस दौरान उनसे बहैसियत इनफ़रादी या इज्तिमाई उन ममालिक में क्या गलतियाँ हुई और अब उसको किस तरीके से टैकल कर रही हैं वहाँ की अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या हाल है, और आया कि क्या कोई हौसला अफ़ज़ा बात भी है, या सब जो संगीन और ख़तरनाक ख़बरें ही हैं, या कुछ हौसला अफ़ज़ा भी हमारे पास उनके पास हमारे लिए ख़बर हो सकती है। तो हम आपको लेकर चलेंगे बार्सिलोना, स्पेन। हमारे बहुत अच्छे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बार्सिलोना से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो एक दफ़ा आपके क्वेश्चंस आंसर कर लिए जाएँ, ठीक है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है जी, जिसके ऊपर आपने हमारे साथ रब्ता किया, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके। और कोशिश करूँगा मैं इसमें वीडियो में कि सारी सिचुएशन को मुख्तसर और जामिया करके ज़रा बता सकूँ, आप लोग समझ सकें मेरी बात को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके कहने के मुताबिक चल रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के कवानीन हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिरदोनवा में हमारे जितने भी जानने वाले हैं दूर दूर तक यूरोप में, वो सब खैर खैरियत से हैं। अभी एक केस आया, कंफर्म नहीं हुआ, में लंदन में एक केस हुआ है ऊबर ड्राइवर का। तो उसका अभी जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बाकी यहाँ पे हमें हमारे गिरदोनवा में जितने पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, हमारे इस खित्ते के जितने भी लोग हैं हमारे जो कांटेक्ट में, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हैं, ठीक है। मैड्रिड में ये इसका स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, जो बिल्कुल सेंटर में है स्पेन के, ठीक है। वहाँ पे ये वबा फैली थी, ठीक है। और अब बार्सिलोना में इतने केसेस नहीं थे, लेकिन पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे केसेस, ठीक है। और वबा वहाँ पे फैलने का जो ड्रॉबैक था इटली में और स्पेन में, जो जो वजह है वबा फैलने की, वो ये है कि इस चीज़ को इजी लिया गया। जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के लिए कहा तो लोगों ने इस चीज़ को इजी नहीं लिया, और कुछ लोग पैनिक भी हो गए। एक पॉइंट आप समझेंगे, जब आप इसको इजी नहीं लेंगे, आप समझेंगे कि यार मैं फिट हूँ, ठीक है। ये है कि जब वायरस आ गया था, तो वायरस तो आया हुआ है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर वायरस है या नहीं जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने घर में बोरियत हो रही है, 15 दिन के लिए बैठना है, तो ट्रैवल किया उन्होंने, ठीक है, कि जैसे वेकेशन है, ठीक है, वेकेशन पे चले गए। लेकिन आप अपने आप को फ़िट फील कर रहे हैं, लेकिन वायरस आपके अंदर है, जिसने आपके अंदर, बॉडी के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। आप पे वो असरात नहीं छोड़े जो जिससे लोग मरते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को फ़िट फील कर रहे हैं, लेकिन आप वायरस को लेके ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरह वायरस फैला। दूसरा ये कि पैनिक हो के लोग भागे, कुछ वेकेशन के लिए भागे और कुछ पैनिक हो के निकले उन इलाकों से। कुछ लोगों ने सोचा कि मेरे एरिया में वायरस है तो मैं दूसरे एरिया में चला जाता हूँ, शायद मैं वहाँ सेफ़ हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसी वजह से ये चीज़ हमें ज़रा देर से समझ में आई, जिसकी वजह से ये फैला। तो यही यही कल की रिपोर्ट ये साइंटिस्ट की ये है कि न्यूयॉर्क में भी इसी तरह ये फैलने के चांसेस हैं, क्योंकि लोग इजी ले रहे हैं, इसको इजी ले रहे हैं, ठीक है।
मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये जो वायरस है हमेशा से यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा कीड़ा है, ये जानलेवा नहीं है, ठीक है, जब तक आप खुद इसको जानलेवा नहीं बनाते। उसका उसका समझने का तरीका ये है कि अगर मुझे एक बंदे से ये लगता है, ठीक है, मेरे बॉडी में एक वायरस जाता है तो वो मुझे असरअंदाज नहीं करेगा, इतना असर नहीं उसका होगा मेरी बॉडी पे जितना मुझे 10 बंदों से लगने पे। मल्टीप्लाई ना करें इसे, ज़रब ना दें, ठीक है। आप इसी वजह से ये लॉकडाउन किया जाता है, रोड्स काटी जाती हैं, ट्रैफिक को ख़त्म किया जाता है, लोगों का मिलना जुलना ख़त्म किया जाता है, क्योंकि अगर 10 बंदों, एक बंदे को 10 बंदों की बॉडी से निकल के 10 वायरस जाएंगे सेम टाइप के, तो वो उस पर ज़्यादा अंदर जाके ज़्यादा फैलेंगे और ज़्यादा उस पर बुरा तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वजह बनी कि लोगों ने जब हॉस्पिटल्स के रुख कर लिए, लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे टेस्ट करवाने के लिए, तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी अगर आप नेगेटिव हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में 10 मरीज़ इसी वायरस के बैठे हैं, तो वो तो आपको लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अभी मसला ये है कि यहाँ पर जो अपने यहाँ के जो डॉक्टर्स हजरात हैं जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, नर्सें हैं, जो भी हॉस्पिटल का अमला है, उनमें से काफ़ी लोग को ये इन्फेक्शन हो चुका है। ये इस वजह से ये ज़रा स्लो हो गया, इसके ट्रीटमेंट स्लो हो रहा है, और इक्विपमेंट ख़त्म हो गए हैं, मास्क ख़त्म हो गए हैं, ग्लव्स ख़त्म हो गए हैं, और काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो 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 कि हमारे डॉक्टर हजरात और जो नर्सें जो यूज़ करती हैं। तो इस वजह से भी ये बढ़ा के लोगों में पैनिक आया कि ओह भागो भागो टेस्ट कराओ, ये करो वो करो। आप सबसे मेन चीज़ ये हमें देर से समझ में आई कि अगर हम सही फील कर रहे हैं तो आप घर में बैठें, ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ाएं, बस, और कुछ नहीं है इसका हल अभी, ठीक है। वैक्सीनेशन की कल जो ख़बर आई है, वैक्सीनेशन पे काफ़ी मुल्क काम कर रहे हैं, और इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन को हमें समझना होगा कि वैक्सीनेशन एकदम से निकालना इम्पॉसिबल है, एकदम से नहीं निकलती वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है, पहले क्योंकि उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको पहले या चूहों पे टेस्ट करेंगे या कि पहले एनिमल पे टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर इंसानों पे टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसके दूसरे टेस्ट होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सारा कुछ। तो इसमें इस सारा प्रोसेस को एक टाइम लगता है, 6 महीने से 1 साल का टाइम होता है इसका, ठीक है। तो वैक्सीनेशन आ जाना, बना लेना ही एक बहुत बड़ा मार्का नहीं है, ठीक है। उसको मार्केट तक लाना, यानी कि उसको एक सब लोग इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्का है। तो इस पे काम हो रहा है। कल की ख़बर ये थी कि काफ़ी आप लोगों तक भी खबर पहुंच गई होगी, ठीक है। मैं तो यहाँ के हालात हाज़रा से आपको आगाह करना चाह रहा था कि यहाँ पे ये सिचुएशन है। तो आप लोग भी पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ तक ये मेरा मैसेज पहुँच रहा है, सब लोग अपने आप का डिस्टेंस बढ़ाएं, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट करें, ठीक है, इसी में सबकी बेहतरी है। और पैनिक ना हो, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल अफेक्ट है, ठीक है। इंसान को खौफ जो है वो पहले मारता है, बीमारी बाद में मारती है, ठीक है। तो इससे हम फाइट कर सकते हैं। कल की पॉजिटिव ख़बर ये है कि यहाँ पे एक 82 साल की खातून इस बीमारी से लड़कर सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से निकल गई, ठीक है। हमने पॉजिटिव ख़बरें भी देखनी हैं कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कितने बंदे मर गए हैं, ठीक है, कितने हज़ार बंदे इस चीज़ से रिकवर हो रहे हैं, वो भी देखना है हमने, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन यहाँ के यूरोप की, स्पेशली स्पेन की इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे।